आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। एनी ड्राइंग स्ट्रेट और नॉन स्ट्रेट डन विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल मे बी कॉल्ड ए कर्व। तो ये कर्व होगा। अब ऐसे विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल अगर ऐसे कुछ करेंगे तो उसे कर्व कहा जाएगा। A dash is the one that does not cross itself. A simple curve is one that does not cross itself. तो फर्स्ट कर्व है, उसके बाद सिंपल कर्व। तो मोस्टली ये ऑप्शन है। A curve is said to be dash if its ends are joined. तो curve is said to be closed. थर्ड ऑप्शन। A dash is a simple closed curve made up of line segments. A polygon is a simple closed curve made up of line segments. तो ऑप्शन सी होगा। Read the given statements carefully and select the correct option. The number of pairs of intersecting lines in the given figure is 7. तो कितने intersecting lines है? पहले हम लोग GH लेते हैं। GH के साथ AB, GH के साथ CD, GH के साथ EF, ये तीन हैं। अभी IJ के साथ AB, IJ के साथ CD, IJ के साथ EF इंटरसेक्टिंग लाइन से। और यहाँ पर देखिए AB और CD, AB CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारे 7 है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस इन द गिवन फिगर इज 4। तो कितने पैरेलल लाइंस हम लोग देखते हैं? MN पैरेलल टू KL, MN is parallel to IJ, then MN parallel to KL, MN parallel to IJ, then KL parallel to IJ। ऐसे अभी CD parallel to EF, नेक्स्ट है AB is parallel to GH। तो टोटल 5 पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस है, लेकिन नंबर ऑफ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस इन द गिवन फिगर इज 4। तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, राइट स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 2 distinct lines meeting at a point are called concurrent lines. Set true, set T for true and F for false. 2 distinct lines meeting at a point are called concurrent lines. तो दो लाइन मीट करने से उससे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। कंकरेंट लाइंस यानी कि अगर एक पॉइंट से बहुत लाइंस पास करेंगे उसे कंकरेंट लाइंस कहा जाता है। A simple closed figure made up of only line segments is called polygon. ये करेक्ट है। A line has no end points, ये भी ट्रू है क्योंकि ये एरो हम लोग लगाते हैं ताकि लाइन दोनों साइड में एक्सटेंड कर सकता है। तो ये भी ट्रू हमारा स्टेटमेंट है। तो फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। There are indefinite number of rays that can be drawn from a given point. तो इससे अगर हम लोग एक पॉइंट लेते हैं तो यहाँ से रे, ये इनिशियल पॉइंट है। बहुत सारे रेस हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। The number of diagonals in a square is 4। ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ये देखिए, ये हमारा एक स्क्वायर है ऐसे। तो यहाँ पर 2 डायगोनल्स होंगे। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ स्क्वायर इज 4। ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। Which of the following statements is false? Option B is the correct answer. There are indefinite number of lines
that can be drawn passing through a given point. तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, ये पॉइंट है, तो यहाँ से बहुत सारे लाइंस ऐसे पास कर सकते हैं और भी ज़्यादा लाइन पास कर सकते हैं, तो ये भी हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। ओनली दिस इज फॉल्स। 2 डायगोनल होते हैं स्क्वायर में, लेकिन यहाँ पे 4 दिया गया है, तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। The sum of number of vertices and number of sides of a pentagon is, तो कितने vertices और कितने sides पेंटागन में होते हैं, ये फिगर नोट कीजिए ऐसे। ये पेंटागन है, तो ये एक वर्टिस, ये एक वर्टेक्स, ये एक वर्टेक्स, ये एक वर्टेक्स, तो 5 वर्टिसेस हैं और साइड्स कितने हैं, पेंटा मतलब 5 साइड हैं, तो दोनों का सम 10 है। तो क्यू होगा, तो फर्स्ट हमारा क्यू होगा, तो बी और सी ऑप्शन में से एक होगा। इफ 3 पॉइंट्स लाई इन अ स्ट्रेट लाइन देन द टोटल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। एक स्ट्रेट लाइन में ये 3 पॉइंट लाई करते हैं, ए बी सी, देन द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट दैट कैन बी फॉर्म, तो ए बी बी सी और AC यानी 3। तो R है, फर्स्ट है Q देन R, मोस्ट लाइकली ये ऑप्शन है, ऑप्शन बी। द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्ट 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स इज 1। 2 लाइन अगर आपके हैं तो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे, तो P, तो Q R P, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।